फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी, ये जो मेरा वीडियो है ये शुरू हो रहा है दीपावली वाली शाम से, यानी जब हमारा पूजन हो चुका था। तो सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी सबकी दीपावली बहुत अच्छे से गई होगी, बहुत आपने एंजॉय किया होगा अपने अपने परिवार वालों के साथ और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और मैं यही आशा करती हूँ कि हर साल बस इसी तरीके से हम अपने त्योहारों को हंसी खुशी मनाते रहें। तो पूजन हमारा हो गया था और उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ नीचे, क्योंकि अब फ्लैट्स वगैरह में वहाँ इतना कोई स्पेस होता नहीं है कि हम लोग वहाँ पर क्रैकर्स को पर जला सकें उनको। तो ये जो अपनी सोसाइटी की प्राइवेट रोड है वहाँ पर ये सब लोग कर रहे थे और नीचे आने के बाद इतने सारे लोग देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि इस बार दीपावली पे हम लोग घर नहीं जा पाए थे। तो मतलब मुझे तो ये फ़ील आ रही थी कि भई इस बार घर नहीं जा पाए हैं, तो पता नहीं यहाँ पर लोग कैसे दीपावली मनाते होंगे और अच्छे से मनती भी होगी कि नहीं। और क्योंकि मेरी बैंगलोर में पहली दीपावली थी ये, और ना हर बार हम लोग घर चले जाते थे और इस बार रीज़न ये था ना जाने का, क्योंकि अब चीकू का हो गया है स्कूल, तो बस उसकी स्कूल की छुट्टियाँ देखनी पड़ती हैं और सिर्फ़ 5 डेज़ का ब्रेक था, तो इतना पॉसिबल नहीं था कि 5 डेज़ में हम लोग आना-जाना कर सकें। और अब तो बस यही है कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो बस लेकिन अच्छा लगा यहाँ पर सेलिब्रेशन देखने के बाद कि यहाँ पर भी इतने सारे लोगों ने और इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। तो बस हम भी ये सब नीचे आ गए थे और यहाँ चीकू के चल रहे हैं अभी पोज़। तो बस उसको मैं जैसे-जैसे बोल रही थी वो थोड़ा-थोड़ा कर रही थी, अपना पोज़ दे रही थी, घूम रही थी। एक्चुअली वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो धीरे-धीरे थोड़ा समझदार हो रही है, तो उसको ये चीज़ समझ में आने लगी है। तो वो इन सब चीज़ों को एन्जॉय कर रही थी देख के। और ये भी आप सामने देख रहे हैं ना, ये भैया काफ़ी सारे पटाखे लेके आए थे, तो अभी ये अपना यहाँ पे स्काई शॉट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरा देखने का बहुत मन था, लेकिन मतलब मेरे माइंड में सिर्फ़ यही चीज़ आ रही थी कि मतलब एक तो वैसे ही इतना पॉल्यूशन होता है और हम थोड़े-थोड़े 2-4 पटाखे अगर हम छोड़ लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतना पॉल्यूशन है, तो एक दिन ना करने से वो कम तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस बात ये है कि वो बढ़ेगा भी नहीं, तो हम अगर इस चीज़ का ध्यान रखें तो बहुत सारे पटाखों की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा-थोड़ा अगर शगुन कर लिया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग भी वहाँ अच्छे से एन्जॉय करके आ गए और मेरे हस्बैंड भी चीकू के लिए काफ़ी सारी फुलझड़ियाँ होती हैं ना, आप लोग जानते ही होंगे, तो वो लेकर आए थे और बहुत अच्छे से चीकू ने एन्जॉय किया। वो बच्चा है, अपने तरीके से उसने भी एन्जॉय किया। तो और बाकी हम लोग ऐसा कुछ नहीं लाए थे और बहुत ज़्यादा वाला, क्योंकि ना मुझे इतना शौक है और यहाँ पर ये जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके यानी भतीजे हैं, वो और उनकी वाइफ़ आए हुए थे दिवाली वाले दिन, तो वो लोग और साथ आ गए, तो हम लोग को ना इतना अच्छा लगा फेस्टिवल पे कि किसी के एक साथ हो जाने से ना तो मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है। और अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ इस तरीके से अपना दीपावली के पूजन का आसन लगाया था और वहाँ अभी पतिदेव कर रहे हैं कचौड़ियाँ गरम, तो हमने यहाँ पर वो दाल कचौड़ी होती हैं वो और चटनी के साथ शाम का जो चाय वगैरह थी वो एन्जॉय की। उसके बाद खाना मैंने बनाया था, तो खाने में मैंने मटर मशरूम और आलू गोभी, खीर और पूड़ी, रायता और सैलेड ये सब था उस दिन मेरे दीपावली के खाने में। और सारा खाना जो था वो बिना प्याज़ लहसुन का था, क्योंकि लक्ष्मी पूजन होता है, उनके लिए थाली निकलती है, तो बिना प्याज़ लहसुन का मैं बनाती हूँ। और अभी मैं आपको एक पूरा होम टूर दे देती हूँ, तो स्टार्टिंग से मैंने दिखाया कुछ इस तरीके से उस दिन मेरा पूरा घर दिख रहा था। और मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में कि जब मैं उस दिन पूरा दीपक वगैरह लगा लूँगी, तब मैं आपको एक बार दोबारा होम टूर दूँगी। और मतलब जो भी कोई आ रहा था ना, वो देख के उसको अच्छा लग रहा था, सब खुश हो रहे थे। तो मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि सबको मतलब चलो मेरी डेकोरेशन पसंद आ रही है। तो ये एक मेरा रूम है और यहाँ पे मैंने ये एक छोटी-सी मैंने रंगोली आपको दिखाई थी, ये वाली मैंने यहाँ लगा दी थी। और दीपक एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं लगाए, बहुत क्लोज़ एक-एक तो रखना शुभन मानते हैं, तो वो मैंने रख दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लगाए, क्योंकि घर में छोटा बच्चा भी है और रूम वगैरह में थोड़ा ना रिस्की होता है रखना। तो बस जहाँ-जहाँ सेफ था वहाँ पर अच्छे से मैंने लगा दिए थे, क्योंकि पूजन के बाद सारे दीपक रख जाते हैं, तो ये यहाँ पर मेरा दूसरा रूम। तो बस ये कुछ मेरा होम टूर था दीपावली वाले दिन का और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब एक तो ना वैसे ही इतना लाइटिंग्स का फेस्टिवल है, इतना अच्छा लगता है और देख के, और जब डेकोरेशन हो जाती है और पूजन होता है ना माता रानी का, तो एक अलग ही वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है।
और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ दीपावली के नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट डे यानी 14th को, क्योंकि दीपावली थी 12th ऑफ नवंबर एंड और ये अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 14th को, क्योंकि उस दिन था गोवर्धन। तो गोवर्धन पूजा थी और साथ-साथ इसे बोलते हैं अन्नकूट पूजा भी, और यहाँ बनता है अन्नकूट गोवर्धन वाली पूजा के दिन। तो यहाँ पर मैं अभी अन्नकूट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो भी सब्जी मेरे पास थी और इत्तेफ़ाक से ना जो भी अन्नकूट में डलता है सब मेरे पास अवेलेबल था, सिर्फ़ एक मूली नहीं थी, तो मूली मैंने यहाँ अपनी सोसाइटी में ऊपर मार्केट से ही फ़ोन करके मँगवा ली थी। तो मतलब एकदम इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ ना कि भगवान की इच्छा थी कि मेरे हाथ का प्रसाद वो खाएँ, तो मैंने बस यहाँ पर सारी तैयारी करनी शुरू करी और ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस ये था कि हाँ, शाम को पूजा होती है और मैं यहाँ उस टाइम पे अठावरी बनती है, अठावरी मतलब तो 8 पूड़ियाँ और जो भोग निकलता है भगवान जी का वो। तो मतलब वो निकाल दूँगी पूजा के लिए, बना लूँगी शाम को। फिर अचानक से क्या हुआ मेरी मम्मी से बात होने लगी, उन्होंने बताया कि आज सिर्फ़ 2 बजे तक का मुहूर्त है, तो आज अगर होना है तो 2 बजे तक ही हम लोग को करना है। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना मैं इसको अभी यहाँ पर कर लेती हूँ और एक काम करती हूँ कि मैं अन्नकूट भी बना ही लेती हूँ। तो मैंने जल्दी-जल्दी देखा कि सारी सब्जियाँ हैं आज मेरे पास फ्रिज में और ये बहुत कम होता है ऐसा कि मतलब इतनी सारी सब्जियाँ जो डलती हैं थोड़ी-थोड़ी अलग-अलग सब अवेलेबल हो जाएँ, लेकिन भगवान ने चाहा और उनको मंज़ूर था मेरे हाथ का प्रसाद खाना, तो वो मेरे फ्रिज में सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी अवेलेबल हो गई थी और मैंने इसमें बैंगन, आलू, काशी फल, गोभी, सेम की फली, टमाटर, मूली, सिंघाड़ा और काफ़ी सारी चीज़ थी, मतलब जो मैंने अलग-अलग डाली, तो वो सब मेरे पास थी। तो बस मैंने मम्मी से वहाँ उधर बातें की और मैंने जल्दी-जल्दी यहाँ प्रसाद बनाने रख दिया और यहाँ अभी मैं चौकी लगा चुकी हूँ, चौकी पे मैंने लगा दिया है पीला कपड़ा और अभी यहाँ लड्डू गोपाल को मैंने अपने स्नान करा दिया है और अब मैं लगाऊँगी उनका यहाँ आसन। उनको उससे पहले मैं यहाँ पर सजा लूँगी अब, क्योंकि मेरे पास ना गोवर्धन पे क्या होता है ना कि गोबर से ला गाय का गोबर लाने के बाद गोवर्धन महाराज का पर्वत बनाया जाता है, उनकी कृष्ण जी की मूर्ति बनाई जाती है या अलग से हम एक चित्र होता है, वो आप अगर नेट पे देखेंगे आपको पता चल जाएगा, जिन लोगों को जो लोग नहीं जानते हैं, तो आप चेक कीजिएगा। लेकिन मेरे पास वो चीज़ नहीं अवेलेबल थी, इसीलिए मैंने अपने कान्हा जी को इस तरीके से सजा के और उनको चौकी पे बिठा दिया, क्योंकि वो बाल स्वरूप है लेकिन है तो उन्हीं के लिए, तो बस मैंने यहाँ और जितने भी मेरे पास कान्हा जी की मूर्तियाँ हैं, सबको मैंने बिठा लिया है, गणेश जी की मूर्ति मैंने यहाँ रख ली है। तो अभी मैंने अपने बाल गोपाल को सजा के यहाँ चौकी पे बिठा दिया है। तो बस चौकी वहाँ मेरी लग के तैयार है और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो हरा धनिया मैंने यहाँ पर आके कट किया है और अभी टमाटर कट कर रही हूँ, क्योंकि भोग है इसीलिए लहसुन प्याज़ तो कोई डलने का मतलब नहीं है, सिंपल मैं सिर्फ़ टमाटर और हरी मिर्च से इसको फ्राई करूँगी। तो आज पहली बार मैं अन्नकूट यहाँ बना रही हूँ, तो अभी यहाँ पर उसके लिए मैंने सब्ज़ी तो पहले ही कट करके रख दी थी नहाने जाने से पहले, बस नहाने के बाद अभी चौकी मैंने यहाँ लगाई है और अब मैं यहाँ इसको छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में सबसे पहले तेल ऐड किया है, उसको गरम करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा और अब मैं ये यहाँ पर डाल दूँगी टमाटर और जो हरी मिर्च मैंने कट करके रखी हैं। अब इनको अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें सारी सब्जियाँ ऐड कर दूँगी और क्या हुआ था कि मतलब पहले मैं सोच रही थी कि मतलब मैं यहाँ अलग-अलग क्यों करूँ जब मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो वहाँ उधर पूजा कर लेंगी। लेकिन ना मन नहीं मान रहा था, मन हो रहा था कि मतलब जब मैं लड्डू गोपाल रखती हूँ और कान्हा जी को इतना मानती हूँ और ये क्योंकि कृष्ण जी के लिए ही त्योहार होता है, तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि ठीक है चलो अगर मतलब गाय का गोबर अगर अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, कान्हा जी तो मेरे पास हैं ही, तो मैं तैयारी ऐसे ही कर लेती हूँ। मन इतनी इच्छा थी और बस फिर क्या था, मैं लग गई अपनी तैयारियों में और जल्दी-जल्दी मैंने प्रसाद तैयार किया। तो अभी यहाँ पर ये मेरी सब्ज़ी पूरी तैयार हो चुकी है, मैंने तड़का लगा के तैयार करने उधर रख दी थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कढ़ाई में मैंने उसको छौंका और फिर वो कुकर में दिखाया, तो वो क्या हुआ था कि धीरे-धीरे टाइम बढ़ता जा रहा था और सब्ज़ी बननी थी बहुत देर में, क्योंकि कढ़ाई में ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने उसे कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बस उधर सब्ज़ी इतनी मेरी बन रही है, उधर मैंने अपना अखंड दीपक भी तैयार कर लिया था जलाने के लिए और यहाँ अभी मैं पूजा के लिए पूड़ियाँ उतार रही हूँ, साथ-साथ मैंने इधर दूसरी गैस पे जो गाय के गोबर का बना हुआ काव डंग केक होता है, उपला बोलते हैं हम जिसे, तो वो मैंने यहाँ पर तैयार होने रख दिया है, क्योंकि मैं यहाँ करूँगी अब पूजा की तैयारी शुरू और बाकी वैसे पूरी तैयारी हो चुकी है, बस यहाँ अभी कैंडल मैं जला ले रही हूँ और मुझे जलाने हैं 2 अखंड दीपक। तो वैसे तो तेल का जलता है, लेकिन मैंने यहाँ साथ-साथ घी का भी दीपक जलाना है, इसीलिए मुझे
उसकी भी तैयारी करनी थी, तो वो भी मैंने यहाँ तैयार करके रख दिया है। तो ये इस तरीके से कुछ मेरा पूरा आसन लगा है और गौ माता भी मैंने यहाँ बिठा दी हैं। तो इतने में इधर मेरा प्रसाद भी बन के तैयार था, बस इसको चमचे से थोड़ा अच्छे से चलाना बाकी था, क्योंकि जो ये अन्नकूट बनता है ना, वो थोड़ा घुटा हुआ ही अच्छा लगता है और इसीलिए ये मैंने कुकर में भी बनाया था। तो बस अभी मैंने यहाँ पर जो हरा धनिया कट करके रखा था, वो ऐड कर दिया है और भगवान जी के लिए भोग भी मैंने निकाल दिया है। मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है और अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ। सारी तैयारी पूरी करने के बाद अब अपने आसन पे अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी, पूजा शुरू करूँगी अपनी। तो सब मैंने यहाँ तैयार कर लिया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये आसन मेरा लग चुका है, देरी है तो बस शुरू की जाए। त्योहार की आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि इसी तरह हर साल हम ऐसे ही खुशी खुशी हर त्योहार मनाते रहें और भगवान हम पर अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बनाए रखें। तो फिर चलिए पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो बस फिर ऐसे मैंने अपनी पूजा यहाँ स्टार्ट कर ली, पूरा भोग भी मेरा तैयार था और भगवान जी के लिए सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी और मैंने यहाँ पूजा भी शुरू कर दी है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो आप फिर चाहे जैसा भी आपके पास हो, हमें वैसे ही पूजा कर लेनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हों। जो भी जैसा बन पड़े, बस श्रद्धा का भाव हो तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं और अच्छे से भी हो जाती हैं। और ये देखिए मेरे ठाकुर जी सजने के बाद तो उनमें और रूप आ जाता है, वो और बहुत ज़्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ अपनी पूजा पूर्ण की। तो बस ये था फ्रेंड्स मेरा आज का एक छोटा-सा व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।